हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। तो पिछली वीडियो में हमने फॉर्म हैंडलिंग के बारे में जाना था कि कैसे हम फॉर्म का डाटा हैंडल कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अपने डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है किसी भी डाटा को वैलिडेट करना, सैनिटाइज करना। तो ये दो पोर्शन ऐसे होते हैं कि हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास डाटा कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक किया था कि एक वैलिडेशन कुछ रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किए थे, लेकिन वो सिंपल से रूल थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चेक किया था कि वो नेम रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर नहीं करती है तो हमने यहाँ पे एम्प्टी रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एरर मिल रहा था वो हमने एरर यहाँ पे सोल्व कर लिया था। सेकंड हमारा यहाँ पे है कि जो दूसरे सेक्शन पे हमने यहाँ पे कंडीशन रखी थी कि ये इनमें से कोई भी वैल्यू हमारी खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर खाली नहीं है तो ये सारी चीज़ें हम इसको प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर डाटा है वो वही डाटा आ रहा है या नहीं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हमें किसी वैल्यू को सैनिटाइज करना हो। सैनिटाइज इन द मीन्स आप समझ गए होंगे, लॉकडाउन के बाद में सैनिटाइज का मतलब लगभग सभी लोगों को पता लग गया है। तो मतलब हमारे डाटा को हमें प्योरीफाई करना है, या उनमें से जितने भी जम्स वगैरह हैं, जितने भी उसमें विषाणु कीटाणु जितने भी हैं, उनको हमें निकालना है ताकि एक्सप्लॉइट का खतरा कम से कम हो सके और हमारी एप्लीकेशन सेफली मूव कर सके आगे। जैसे हमें डाटा को सेंड करना है, हमें डाटाबेस में सेव करना हो, या कहीं पर भी हमें भेजना हो डाटा, तो हमारा सेफ डाटा ही वहाँ पे सेंड हो। तो इसके लिए हमें सैनिटाइज करना पड़ता है डाटा को, लेकिन उससे पहले वैलिडेट भी करना पड़ता है। उसके बाद में हम सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद में हमारा डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम कर सकते हैं इसको, अगर हम सिंपल टू सिंपल इसको रखना चाहें तो जैसे कि अगर एक फंक्शन के थ्रू रखना चाहें तो हम इसको रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन रख लिया है और इसको मैंने कह दिया इसको सैनिटाइज, या कुछ ऐसे कर देते हैं आउटपुट डेटा। ओके, डेटा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें एक इनपुट लेंगे डाटा का, और इसी डाटा को वैलिडेट करके रिटर्न इसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाटा आ जाएगा, आउटपुट में हमारा डाटा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो डाटा है इसको इक्वल टू कर सकते हैं। ट्रिम एक फंक्शन अवेलेबल है PHP के अंदर, तो ये क्या करता है, ये वाइट जो स्पेसिस है उनको यहाँ पे रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं हमारा डाटा इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये वाला जो डाटा हमें मिला है इसको हमने ट्रिम किया और इसके अंदर पुट कर लिया है। ठीक है, सेकंड हमने यहाँ पे फिर से एक डाटा को इक्वल किया है, और यहाँ पे हम स्ट्रिप स्लैशेस यूज करेंगे। स्ट्रिप स्लैशेस, स्ट्रिप स्ट्रिप स्लैशेस। और ये मेथड क्या करता है, जो स्लैशेस वगैरह हमारे स्ट्रिंग के अंदर या कोई भी डाटा के अंदर अवेलेबल हो तो उसको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाटा लिखेंगे, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि जैसे हमारा जो भी डाटा है उसको हम यहाँ से एक और मेथड यहाँ पे लिखेंगे HTML स्पेशल करैक्टर। तो ये क्या करता है, जैसे जितने भी HTML के स्पेशल करैक्टर हैं उनको सिंपल जैसे कि जो एंटिटीज वगैरह है उनको यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं हमारा डाटा। ठीक है, और यहाँ से लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे डाटा। तो जहाँ पर भी ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे वहाँ पर ये वाला डाटा हमारा आउटपुट में मिलेगा विद इस पूरे वैलिडेशन प्रोसेस से होकर के, मतलब इस पूरे सैनिटाइज प्रोसेस से होकर यहाँ पे हमें डाटा मिलेगा। वैलिडेशन रूल हमने यहाँ पे लगा दिए थे लगभग, और इसके अलावा कई और वैलिडेशन रूल भी हम लगा सकते हैं। तो मेन हमारा यहाँ पे हो गया है कि जो आउटपुट डाटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली जो हमारी रिक्वेस्ट है, अगर ये रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट डाटा मेथड है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाली चीज़ हमारी चलती है तो यहाँ पे हमें इन सभी प्रोसेस से गुजर के ही वो डाटा यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम सेम इसको कर सकते हैं आउटपुट डाटा, और यहाँ पे हमारा डाटा आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे Ctrl+X करूँगा मैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट डाटा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डाटा को सैनिटाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वैलिडेशन और जो सैनिटाइज के रूल या फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो PHP के अंदर भी इसके मेथड अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्च करना है filter_web, और जैसे आज आप इसको ओपन करेंगे तो PHP के फर्स्ट वेबसाइट आपको PHP की ही मिलेगी, और यहाँ पर आपको इसकी पूरी प्रोसेस मिल जाएगी कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि फिल्टर ए वेरिएबल विद स्पेसिफाइड फिल्टर, कि कोई भी
वेरिएबल को आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर इन द मीन्स आप वैलिडेट कर सकते हैं या सैनिटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर वेर का यहाँ पे फंक्शन का बताया गया है कि ये मिक्स्ड टाइप वैल्यू लेता है, मतलब किसी भी टाइप के इसमें आपको जो वैल्यू है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड आपका रहता है फिल्टर, ठीक है। थर्ड आपका यहाँ पे रहता है इंटीजर या एरे आप दे सकते हैं विद द ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शंस वैल्यू या इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक सीमित रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मोर एडवांस जाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर वेयर आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ फिल्टर, ठीक है। किस टाइप का फिल्टर आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम फिल्टर के सेक्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे वैलिडेट फिल्टर है और सैनिटाइज फिल्टर है। तो वैलिडेट फिल्टर क्या करते हैं, आपका वैलिडेट करके आपको आउटपुट देते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि अगर नॉर्मली देखें तो हमें ईमेल वाला वैलिडेट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है वैलिडेट ईमेल, ठीक है। तो ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं हमारे किसी भी फिल्टर को जो ईमेल को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं हमारे इस PHP फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास डाटा आता है और मैं इसको यहाँ पे सिंपल डाटा यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। या इसको ट्रिम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली चेक करूँगा कि इफ़ फिल्टर अंडरस्कोर वेर और मेरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ईमेल एंड कोमा यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इसको पास कर दिया है। और अगर यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन कंप्लीट होती है तो यहाँ पर हमारा एको हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो फिल्ट्रेशन हुई है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि वैलिडेट वेदर द वैल्यू इज वैलिड email address. In general, the validate email address against the syntax in the RFC 822 with the exception that comment and white spaces folding dotless and domain name are not supported, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस वगैरह हैं वो आप सारे यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे मेनली इसको चेक करने के लिए हम देख सकते हैं, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर मैं इसको कमेंट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कमेंट ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर अंडरस्कोर डंप एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको और मैं इसको सेव कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ पे जैसे ही हम डाटा सेंड करेंगे तो हमारी ये वाली आउटपुट हमें बताएगा कि यहाँ पे क्या आना है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी डाटा है मैं इसको डाई कर देता हूँ। डाई भी एक फंक्शन है जो कि आगे कोड को आपको रन नहीं होने देता। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि अनरीचेबल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको दिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि अनरीचेबल स्टेटमेंट कुछ करके एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो पूरी स्टेटमेंट है इसको हमने यहाँ पे डाई कर दिया। तो आगे की जो कोड्स है वो हमारे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे एक बार डाटा ऐड करता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे बुलियन फॉल्स अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, कि वो वैलिडेट नहीं हो पाया हमारा डाटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको ट्रू में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम इस वाले एको सेक्शन को यहाँ पे रन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ये जो हमारा कमेंट है इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे इसको जो हमारा बुलियन मिल रहा था हमें उसको हमें ट्रू में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नोट का साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूर ईमेल इज इनवैलिड, ठीक है। और यहाँ पे हम डाई मेथड जो है उसको यूज करेंगे ताकि जो आगे की स्टेटमेंट रन ना हो अगर ये वाला ब्लॉक चलता है तो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करते बैक करते हैं इसको और दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं एक इनवैलिड ईमेल ऐड करता हूँ और जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यूर ईमेल इज इनवैलिड ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वैलिड ईमेल डालकर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दूसरा एरर मिल रहा है कि अनेबल टू रजिस्टर। क्यों? क्योंकि हमें जो तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पर फील्ड चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये तीनों में से कोई भी एक वैल्यू अब्सेंट होती है तो यहाँ पर इसकी ब्लॉक की बजाय ये वाला ब्लॉक हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने द टेस्ट कोडर एंड पासवर्ड इसमें रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डाटा सही से रन हो रहा है।
तो इस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं डायरेक्टली। हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम फिल्टर वेयर का यूज़ करके डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टर्म्स ऑफ फिल्टर अवेलेबल है और वैलिडेट के लिए अलग अवेलेबल है, सैनिटाइज करने के लिए अलग अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर सैनिटाइज ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिमूव ऑल करेक्टर एक्सेप्टिंग लेटर डिजिट एंड, ये जितने भी करेक्टर हैं इनको छोड़कर बाकी सभी करेक्टर यहाँ पे रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख कर सकते हैं अपने किसी भी ईमेल को सैनिटाइज करने के लिए, ठीक है। इसके लिए एक मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं कि जहाँ पर फिल्ट्रेशन भी हो और मतलब सैनिटाइज हो। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन और यहाँ पे मैं लिखूँगा फिल्टर ईमेल यहाँ पे ईमेल अंडरस्कोर और की जगह इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा आएगा यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि ईमेल यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और ये इसमें टाइप हिंटिंग भी हम दे सकते हैं कि ये स्ट्रिंग आना चाहिए और इसकी आउटपुट जो है वो भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं सैनिटाइज, ठीक है। यहाँ पर इसको फिल्टर की जगह हम सैनिटाइज भी कर सकते हैं। सैनिटाइज जो हमारा जो मेथड का नाम है वो भी सेम लगभग उसी तरीके से हो जाएगा कि हम उसी ईमेल इनपुट को यहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप और आउटपुट भी हम दे रहे हैं स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको शायद टाइप हिंटिंग नहीं बताई होगी, लेकिन आप मेरे इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको समझ आ जाएगा। बाकी आप इसको ना रखना चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको इतना रख के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैनिटाइज ईमेल इनपुट के नाम से हमने एक मेथड बना लिया है। उसके अंदर एक इनपुट वैल्यू हम लेंगे जो कि रहेगी हमारी ईमेल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे फिल्टर वेयर, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट देगा हमें एक मिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर के अंदर हमारे इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, हम पहले वैल्यू देंगे, फिर फिल्टर दे सकते हैं कोई भी फिल्टर की वैल्यू हो या उसका डिफ़ॉल्ट हम जो कांस्टेंट है या डिफाइन किया हुआ जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। थर्ड, हम यहाँ पे मिक्स्ड वैल्यू जो हमारे ऑप्शन में है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल और कोमा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फिल्टर अंडरस्कोर सैनिटाइज और ईमेल, ठीक है। इसकी जगह आप इसका कोड भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। अगर आप इसका कोड लिखना चाहें तो 517 इसका कोड है, डायरेक्टली आप 517 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 517 लिखेंगे तो आपको बाद में कन्फ्यूजन हो सकती है भी 517 कोड किस चीज़ का था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप डिफाइन कीवर्ड का ही यूज़ करें जो कि कॉन्स्टेंट वर्ड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिल्टर सैनिटाइज ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारी रिटर्न वैल्यू हो जाएगी। और अभी हमें इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे वैसे इसमें एरर आ रहा है कि जो ये अनयूज्ड एलिमेंट है कि आपने इसको कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो आउटपुट डाटा है इसके साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमें ओनली सिंगल यही यूज़ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सैनिटाइज हो जाएगा डाटा, उसके बाद में हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम रख सकते हैं। तो हमारा एक वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई होता है कि वो एम्प्टी है, तो यहाँ पर उसको अगर ये वाली चीज़ हमारी एम्प्टी होती है तो वो उसको एम्प्टी सेंड कर देगा, ताकि यहाँ पे हमें एरर ना मिले कोई भी कि ईमेल का जो इंडेक्स वगैरह है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये रख सकते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे सैनिटाइज किया है ताकि हमें जो एक्स्ट्रा करैक्टर वगैरह अगर इसके अंदर कोई ऐड होते हैं बिना मतलब कोई जो ईमेल के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो सही से अवेलेबल नहीं होती है तो उसको सैनिटाइज करेगा। और हमें यहाँ पर थर्ड हमने यहाँ पे लगाया है कि वो फिल्टर करेगा ईमेल को, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी ईमेल के लिए। तो इसको हम पूरा इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं बैक करके और यहाँ से अभी हम कोई वैल्यू सेंड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैलिडेशन हमारी आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ये वाले इन करेक्टर के अलावा कोई और करेक्टर ऐड करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर एको करना चाहें, एको यूर ईमेल इज़ इनवैलिड, एंड यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ वेरिएबल ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो ईमेल है वो यहाँ पे हमारी आउटपुट में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने बैक किया और रिफ्रेश किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, द टेस्ट कोड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर
दोनों ये एंगल ब्रैकेट भी ऐड कर देते हैं। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ से एंगल ब्रैकेट हमारे रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डाटा को सैनिटाइज कर सकते हैं और टर्म्स ऑफ फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जितना भी आपको वैलिडेशन वगैरह सैनिटाइज वगैरह अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी अवेलेबल है काफ़ी, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। जैसे डोमेन को फिल्टर करना हो, मतलब कोई एक यूआरएल है उसको फिल्टर करना है, या कोई आईपी को वैलिडेट करना है, और किसी मैक एड्रेस को वैलिडेट करना है, या यूआरएल को वैलिडेट करना है, तो इस तरीके की चीज़ें आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी कि कैसे हम अपने डाटा को वैलिडेट और सैनिटाइज कर सकते हैं। तो आपको इस बारे में पता लग गया होगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ पर डायरेक्टली आपको मिलेगा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक, जहाँ पर आप डायरेक्टली इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।